सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा की रहम नज़र कैसे प्राप्त करें। चूँकि जब जीवन में भीषण बाधाएं आती हैं तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। और इस स्थिति में होता क्या है कि जीवन की जो नैया होती है वो डगमगाने लगती है। उसी समय में एक अवलंब बनाकर बाबा के श्री चरणों को अगर पकड़ लिया जाए, उनके श्री चरणों में आ जाया जाए, तो जीवन एक छोर से दूसरे छोर तक पार लग जाता है। अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है, किनारा मिल जाता है और जीवन की भीषण बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। होता क्या है, जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आती है तो आप क्या करें क्या ना करें इस ऊहापोह में फंस जाते हैं, और इसी चीज़ में जो नहीं फंसता है उसको प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, बाबा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है, बाबा का रहम नज़र प्राप्त हो जाता है। तो आज इसी उद्देश्य को मैं लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से बाबा की कृपा प्राप्त की जाए और उनके श्री चरणों को अवलंब बनाकर पकड़ करके अपने इस जो संघर्ष रूपी जीवन है, कैसे हम इस भव सागर से प्राप्त पार कर सकें और जीवन के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जो हमारा एक सपना होता है, उस सपने को कैसे हम साकार करें। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि साईं बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद सब लोगों को ये चीज़ पता होता है कि साईं बाबा का जीवन कैसा था। एकदम से सादा सरल और सिंपल जीवन था बाबा का। कोई ऐसा नहीं था कि जो आडंबर रहित या बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि भौकालिया स्वरूप बाबा का नहीं था। बाबा बहुत ही सरल थे, सबके लिए उपलब्ध थे। हाँ, बाबा की एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, वो थी उनकी चमत्कारिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व उनका साधारण था, मतलब एक आम आदमी की तरह थे, लेकिन उनका जो चमत्कार था, उस चमत्कार के द्वारा उनका व्यक्तित्व एक अलग आभा मंडल लिए था। और उसी चीज़ को बाबा क्या करते थे कि अपनी सादगी से और लोगों को अपने उसी चमत्कारिक आशीर्वाद से लोगों का कल्याण करते थे। जैसे बाबा का आप सुने होंगे कि बाबा जितना भिक्षा मांग के लाते थे वो भी लोगों को बना करके अपने हाथों से खिलाते थे, गरीबों को, दीन दुखियों को, जो भी उनके दरबार में आता था। और बाबा से वही व्यक्ति मिल सकता था जिसको बाबा चाहते थे, क्योंकि बाबा अपने आकर्षण के द्वारा उसको कहीं से भी बुला लेते थे। आज बहुत सारे लोगों से आप कहते सुने होंगे कि मैं इतना कष्ट में हूँ लेकिन बाबा को याद कर रहा हूँ, बाबा मुझे नहीं बुला रहे हैं। होता क्या है कि जब बाबा की आकर्षण होती है, बाबा आपको अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप अपने आप पहुँच जाते हो। लेकिन जब बाबा आपको नहीं चाहते हैं, उस समय आप कितना भी प्रयास कर लो, चाहे जो कर लो, आप जा नहीं पाते हो। तो यही सबसे बड़ा चीज़ है कि बाबा की जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है, यही उनका चमत्कार है। और बाबा का रहम नज़र कैसे प्राप्त किया जाए? जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार की भीषण बाधाएं आए, तो उस समय यज्ञ, याजन, हवन, दान, दक्षिणा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इन सभी से बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कैसे? बाबा अपने जीवन काल में जो भी भिक्षा मांग कर लाते थे वो भी गरीबों को बांटते थे, और वो जीवों को समस्त, इसीलिए बाबा का जो मूल मंत्र था, सबका मालिक एक। चाहे वो नाली का कीड़ा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा शेर हो जंगल का, चाहे मानव हो, वो सबको एक मालिक के बनाए हुए आत्मा को मानते थे, क्योंकि एक ही मालिक, उन्होंने कहा है सबका मालिक एक। मतलब कोई भी जो जीव है जिसमें आत्मा है, उसको सब का जो निर्माण किया है वो परमपिता परमेश्वर ने किया है। तो बाबा का कहने का मतलब है कि आत्माओं को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी के उद्देश्य को, किसी की कष्ट को नहीं। पता चला कि आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो उससे भी आपका जो उद्देश्य है, आध्यात्म में सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कभी दूसरे के लिए कष्ट ना बने। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप हमेशा उस समय जब भी आपको भीषण बाधाएं आएँ, तो गरीबों, दीन दुखियों की
गौ सेवा और जो भी जीव जंतु हैं उनकी सेवा बढ़ानी चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, कष्ट सत्य पहचानो। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं हमेशा जीवित हूँ, मैं समाधि के रूप में भले हूँ, लेकिन मैं आपके आसपास हूँ। आप सच्चे मन से मुझे याद करो, श्रद्धा और सबरी, ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा और जीवन की भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बस बाबा का ऐसे पूजा कर लिया, घंटी बजा लिया, ऐसे कुछ नहीं होता। आस्था आपकी होनी चाहिए। आप चाहे एक अगरबत्ती भी मत लगाइए, तो बाबा ऐसे होते हैं कि आपकी आस्था सच्ची है तो आपके प्रति बाबा दौड़े आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहें, आस्था के साथ जब भी आपको भीषण कष्ट आए तो साईं सदचरित्र उठाइए। साईं सच्चरित्र मैं खुद पढ़ता हूँ और अपने बगल ही रखता हूँ, मैं ये भी आपको दिखाऊँ। तो साईं सच्चरित्र में क्या है कि इसके अंतर्गत आपको बाबा की लीलाएं मिलेंगी। जो बाबा की लीलाएं हैं उनको पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है, आपके जीवन को एक लक्ष्य मिलता है। और जब आप साईं सच्चरित्र को उठाते हैं तो जो आपके जीवन में एक बाधा होती है, उन बाधाओं को बाबा खुद साक्षात समाप्त करते हैं। जिस प्रकार से मैंने खुद अनुभव किया है कि मेरा जीवन कैसा था और आज बाबा के वजह से कुछ जीवन की जो सुगमता आई है वो बाबा की वजह से है। तो चीज़ें क्या है कि आप भी उन चीज़ों को करिए और बाबा का चमत्कार देखिए, बाबा कैसे आपके जीवन के जो हर्डल हैं, जो बाधाएं हैं, वो कैसे समाप्त करते हैं। तो साईं सच्चरित्र उठाइए। बहुत लोग कहते हैं साईं सच्चरित्र का विधि अलग अलग लोग बताते हैं। जैसे देखिए, सप्ताह पारायण जो होता है साईं सच्चरित्र का, अभी एक मेरे पास मॉरिशस से एक लोगों ने बताया कि गुरुजी मैं साईं सच्चरित्र ऐसे पढ़ रहा हूँ, आपने ऐसे बताया। मैंने ये बताया है कि साईं सच्चरित्र अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो जैसे आपका कोई संकल्प है, मान लीजिए आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, आप प्रभु का साईं सच्चरित्र उठा रहे पढ़ने के लिए, तो आप अपना संकल्प लीजिए कि प्रभु हमारे जीवन से जो भी ये समस्याएं हैं वो समाप्त हों। हम आपके साईं सच्चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद मतलब बस ये हो गया कि साईं सच्चरित्र रख दिया। साईं सच्चरित्र का मतलब होता है बाबा की जो जीवन की लीलाएं हैं उसको आत्मसात किया जाए। क्योंकि बाबा ने उसी साईं सच्चरित्र में आपने देखा होगा कैसे गरीबों की सेवा करी, कैसे जीव आत्माओं की सेवा करी, कैसे लोगों का हेल्प किया। तो उन चीज़ों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, ना कि पढ़ करके और कोने में रख देने की। तो बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ना तभी सार्थक होगा जब उन मूल्यों को हम ग्रहण करें। और लोग करते क्या है कि हम उन मूल्यों को ग्रहण नहीं करते, तो सोचते क्या है बाबा ने मेरा ये नहीं किया, बाबा ने मेरा ये नहीं किया, मैं ये पूजा किया। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मैंने बाबा का इतने बृहस्पतिवार व्रत लिया, बाबा मेरा सुन नहीं रहे, मैंने इतना कर लिया, इतना ये कर लिया, नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अगर सच्चे हृदय से एक दिन साईं कह देंगे तो बाबा की रहम नज़र प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उद्देश्य आपका एकदम से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य सही होता है तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और बाबा की साक्षात कृपा भी होती है। तो इसी को कहते हैं बाबा की रहम नज़र। और बाबा की रहम नज़र प्राप्त करने का सबसे सरल यही है, यज्ञ याचन हवन दान सब कुछ बढ़ा देना चाहिए। जब भी कष्ट आए बाबा के निमित्त आप इन चीज़ों को करिए और फिर देखिएगा। क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं यही चाहता था कि लोगों को मैं बता सकूं कि बाबा का जीवन कितना सरल था, कैसे बाबा अपनी रहम की नज़र लोगों को देते थे। क्योंकि बहुत ही सरल जीवन बाबा का था। उतना तो हम लोगों का नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बहुत अच्छा पहन रहे हैं। बाबा एकदम सरल थे। क्या कह सकते हैं कि अगर आप बाबा की पुरातन फ़ोटो देखेंगे तो बाबा एकदम मतलब ऐसे कपड़े, ऐसे वस्त्र जो आम आदमी आज नहीं पहनता, उस तरह रहते थे। और यही उनके विशाल व्यक्तित्व का परिभाषा था कि वो एक साधारण से आदमी होते हुए भी और एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, जो कि एक सद्गुरु थे।
तो जिसका ज्ञान बड़ा होता है उसके कपड़ों और वस्त्र से कुछ नहीं होता, जिसका व्यक्तित्व बड़ा होता है तो उससे कपड़े से कुछ नहीं होता। बाबा उस लेवल पे थे जहाँ कपड़े और चीज़ें और शरीर की कोई वो नहीं थी, बाबा उस लेवल पे थे। इसीलिए आज शिरडी में ये कलयुग है, कलयुग में एक चीज़ आप जान लीजिए, बिना लाभ के कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता। आज शिरडी में जो भीड़ लग रही है, लोग दर्शन को जा रहे हैं, अगर बाबा का चमत्कार ना होता तो लोग नमस्कार करने नहीं जाते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा की रहम नज़र प्राप्त करनी है तो बाबा की तरह अपने जीवन में बहुत चीज़ें साई सचरित्र पढ़ के आपको अनुकरण करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा और समस्त बाधाएं आप देखेंगे ऐसे समाप्त होंगी। तो इसलिए यज्ञ याजन हवन कर्म दान बढ़ाइए और जीवन को आगे लेके चलिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप हमारे परिवार बनिए, मुझे भी परिवार बनाइए और आइए जुड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।